दोस्तों शशि थरूर और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों वाशिंगटन पहुंच गए हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब गए कई कंट्रीज़ में, जिसमें ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ बहरीन, अल्जीरिया वगैरह बता रहा हूं, ये पहले हारेंगे, ये जलील होंगे। ये बिलावल भुट्टो, माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो जलील होगा हर जगह, ये रुसवा होगा हर। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों शशि थरूर और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों वाशिंगटन पहुंच गए हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिन पहले पहुंचे हैं और शशि थरूर जो कि इससे पहले पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और यहाँ पे थे और अब वो पहुंच गए हैं दोबारा वाशिंगटन 3 जून को। और इट मीन्स कि उस वक्त जो शशि थरूर साहब ने मुलाकातें करनी थी वो नहीं उस वक्त की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ थिंक टैंक्स के लोगों से मुलाकातें की थी। तो अब ज़ाहिर बात है वो कुछ और मुलाकातें करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के डेलीगेशन ने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। पहले तो OIC ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। दूसरे नंबर पे P5 ममालिक को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के मामलात कितने ख़राब हैं और ख़ास तौर पे इसको इंडिया और पाकिस्तान में और अमेरिका के अंदर इसको कहा जा रहा है रीहाइफनेशन। इंडियंस नहीं मानते इस पे, वो कहते हैं नहीं, दिस इज़ नॉट रीहाइफनेशन, वी डू नॉट बिलीव इन दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये रीहाइफनेशन नहीं है, ये dehyphenation ही है। no country can bring India, Pakistan and together। हम पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहते, किसी थर्ड पार्टी के साथ हमें पाकिस्तान के साथ लिंक ना किया जाए। दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अब सुनने में यह आया कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है दैट इज़ गोइंग टू मीट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ठीक है ना जी। और वो इफ दे मीट मार्को रूबियो, दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे वैसे यकीन नहीं है कि वो मार्को रूबियो से मिल पाएंगे, बट इवन इफ दे मीट, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी बिग। मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। अमूमन ये कोई आसान काम नहीं है डेलीगेशन का मिलना, और आपको पता ही है कि ये द डेलीगेशंस हैव देयर ओन इश्यूज, उनके मसले मसाइल बड़ा कुछ चल रहा होता है। सो ये जैसे कहते हैं ना, इतनी दिस इज़ नॉट एन इम्पोर्ट, वो इमीडिएटली ये चीज़ नहीं हो जाती, ना हो सकती है। सो इसमें एक तरफ तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंस करेगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हर लिहाज पे बहाल करवाया जाए। जो इंडिया कहता है वी हैव पुट दैट इन अबेंस। एक तो वो पाकिस्तान का है, दूसरा पाकिस्तान डॉसियर्स देगा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, और TTP के हाथ जो है वो इंडिया मजबूत करता है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू से। और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हाई लेवल UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, OIC के लीडरशिप से। 5 परमानेंट जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक हैं उनको ब्रीफ किया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है। ये सारे ममालिक को बताया गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो किस तरह मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, पाकिस्तान का जो वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी शशि थरूर साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो भी पाकिस्तान को हिट करेंगे, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में भी सख्त बयान देते हैं, चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में। जैसे अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा था ये अनसिविलाइज्ड प्रेसिडेंट है, ठीक है ना जी। अब क्या कोई अमेरिकी ओहदेदार शशि थरूर को मिलेगा इसके ऊपर? दैट्स अ क्वेश्चन। कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक सवाल जो है वो बनता है। So the point here is the most important thing which I understand is
کہ ششی تھرور جو ہے وہ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کے چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیجنگ کا جو رول تھا دیٹ سپورٹس لشکر طیبہ، چائنا سپورٹس ریزسٹنس فرنٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ کہہ رہے کہ ہم وہ یہ جسے کہتے ہیں نا یہ سپورٹ کرتے ہیں. دس از واٹ دے آر سیئنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چائنیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی انڈرسٹینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از کہ لشکر طیبہ کو اگر چائنیز سپورٹ کرتے ہیں، ریزسٹنس فرنٹ